नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम जानेंगे खाने में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करने से हम हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहना और हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हृदय रोग के कारण पूरे विश्व में काफी सारी मृत्यु होती है। और हृदय रोग क्यों होता है? ज्यादातर पेशेंट्स में हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है और उसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज जो वेन्स होती है उसमें सराउंडिंग में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है। और कई पेशेंट में हार्ट अटैक के साथ में कई पेशेंट में स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा भी होता है। तो खाने में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करने से हम इस हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं? तो सबसे पहले आता है बादाम, आलमंड्स। दूसरा आता है एस्पैरेगस, शतावरी। तीसरा है एवोकाडोस। बाद में आता है बनानास। बाद में बीट क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा नाइट्रेट्स होते हैं जो हाइपरटेंशन पेशेंट में ब्लड फ्लो इजीली कर लेता है और उनका ब्लड प्रेशर भी कम करता है और आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज न होने की शक्यता रहती है। बाद में आता है ब्लैक बीन्स, बाद में ब्लूबेरीज, फिर ब्रोकोली, फिर ब्राउन राइस। ब्राउन राइस क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है और मैग्नीशियम ज्यादा होने की वजह से हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की रिस्क कम हो जाती है। इसलिए खाने में व्हाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बाद में चिक पीस, काबुली चना। बाद में सिनेमन, तज। वो क्यों? वो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है और इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होती। फिर रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में कॉफी पीने से भी आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बच सकते हैं। कॉफी एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है और जो भी हमारे डैमेज टिश्यूज को रिपेयर कर देता है। फिर स्टीम्ड सोयाबीन, फिर होल एग्स। चाइना में एक रिसेंट स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया था कि जो लोग रोजाना एक होल एग कंज्यूम करते हैं उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज कम होती है या तो फिर होने की शक्यता नहीं होती। फिर फ्लैक्स सीड्स, फिर गार्लिक, फिर आता है जिंजर, फिर ग्रीन टी, फिर स्पिनच, फिर ओट मिल, फिर ऑलिव ऑयल, फिर ऑरेंजेस, फिर पिस्ता, फिर पोमोग्रेनेट, फिर पोटैटोज अगर अच्छी तरीके से आप कंज्यूम करो, अच्छी तरीके से पकाओ तो उससे भी आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बच सकते हैं। पोटैटोज में हायर अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है जो ब्लड फ्लो को नियंत्रित करता है और हायर ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। उसमें फाइबर्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने से बचा सकता है। फिर पंपकिन सीड्स, फिर तिल का तेल, सीसम ऑयल। उसमें विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है और बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। फिर सनफ्लावर सीड्स, फिर टमेटोज में लाइकोपिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और एक स्टडी के मुताबिक जिनमें लाइकोपिन कम होता है उनको ज्यादा संभावना रहती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक होने की। तो आप रोजाना 1-2 टमाटर का सेवन करोगे तो इससे आपका लाइकोपिन लेवल अगर कम है तो बढ़ जाएगा और कंट्रोल में रहेगा और आपको भी खतरा नहीं रहेगा आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज या स्ट्रोक होने का। फिर आता है टर्मरिक, हल्दी। फिर आता है वॉलनट में ज्यादा प्रतिशत ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो हमें आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचा सकते हैं। फिर आता है योगर्ट, दही। फिर आता है स्वीट पोटैटोज और लास्ट में आता है चेरी। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई
ये चीज़ें ज़्यादातर क्या करती है, ज़्यादातर इन चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ज़्यादातर चीज़ें विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इन सभी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि ये हमारा कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल वैसे ही रखता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाने में इंक्लूड करोगे तो, और रोज़ाना इंक्लूड करना होगा, तो आप आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने से बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आगे जाके मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।